क्या बाहर से आकर पड़ोस में बसे लोगों की दहशत ऐसी भी हो सकती है कि पहले से सालों से रहने वाले लोग अपने ही मकान बेचने पर आमाद हों? क्या कोई बाहरी कम्युनिटी स्थानीय लोगों को इतना परेशान कर सकती है, उन्हें तंग कर सकती है कि वो अपना ही इलाका बसा बसाया छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं? ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक पूरी बस्ती पलायन को लेकर आमादा दिखी है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए आप। मकान बेचना है, मकान बेचना है और मकान बेचना है। इस बस्ती के हर दूसरे घर में यही पोस्टर लगा है। यह है जबलपुर की शिवराज बस्ती और ललपुर नई बस्ती। इन पोस्टरों का कारण क्या है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे पहुंचे उन लोगों के पास जो ये बस्ती छोड़ना चाहते हैं। इस वक्त मैं जबलपुर की शिवराज बस्ती में हूं और ये इलाका यूं तो काफ़ी पुराना है। लोग कई समय से, लंबे समय से यहाँ रहा करते हैं, लेकिन कुछ बसाहट यहाँ पर नहीं हुई है। जिस तरह से आप देखेंगे कि एक प्लॉट है और इस पर इस तरह से झोपड़ियाँ बनाई गई हैं। इस तरह के कई अस्थायी निर्माण किए गए हैं जिस पर बाहरी लोग रहते हैं, वो जबलपुर के मूल निवासी नहीं हैं। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि इनकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसी शिकायतें हम तक पहुंच रही थी, तो इसकी ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए इस वक्त मैं शिवराज बस्ती में पहुंचा हूं। एक सड़क आप देख रहे हैं और जब इस बस्ती में मैंने प्रवेश किया, दाखिला दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जैसे कई मकान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर मकान बेचने के पोस्टर्स यहाँ लगे हुए, नाम लिखा हुआ है और कॉलोनी का नाम लिखा हुआ है। आपने वो देखा। दूसरा ये शिवराज बस्ती का एक और मैं दिखाता हूँ। यह मकान बेचना है, यहाँ पर भी ऐसा ही पोस्टर लगा हुआ है। इसकी वजह क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने आप में हैरानी में डालने वाली ये बात है कि आखिर यहाँ हर दूसरे मकान के आगे इस तरह के पोस्टर्स कैसे लगे हुए हैं। आप देखिए, ये एक और यहाँ पोस्टर आपको एक मकान पर नज़र आएगा। ये मकान बेचना है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, गोरेलाल बर्मन जो है वो नाम लिखा हुआ है। आगे भी मैं देख पा रहा हूँ कि ये मकान बेचना है। यहाँ पर एक और इसी तरह का पोस्टर चस्पा किया गया है और सागर लोधी ललपुर नई बस्ती का पता बताया जा रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है। ये मकान है और इसके आगे एक पोस्टर लगा हुआ है। ये मकान बेचना है, मोबाइल नंबर है, नाम लिखा हुआ है नरपत सिंह ठाकुर और ललपुर नई बस्ती का पता है। तो आखिर इस बस्ती में, जो कि पुरानी बताई जाती है, यहाँ आखिर सभी लोग मकान क्यों बेचना चाहते हैं या हर दूसरा व्यक्ति मकान क्यों बेचना चाहता है? अपने आप में ये सोचने वाली बात है। और लोगों से पूछता हूँ, आपका घर है यहाँ कहीं? जी घर है मेरा। क्या नाम है आपका? नरपत सिंह ठाकुर। तो नरपत सिंह ठाकुर, तो ये जो बोर्ड लगा हुआ है और एक पोस्टर लगा हुआ है, आपका ही है? जी मेरा। तो मकान क्यों बेचना चाहते हैं? हम देख रहे हैं कि कई लोगों ने पोस्टर लगा रखे। सर जी, यहाँ पे ना कोई मेहमान आ पाते हैं, ना लड़के बच्चे पढ़ पाते हैं, ना निकल पाते हैं, भाई बहनियाँ। बहुत ज़्यादा मतलब नाजायज तरीके से भी लोग रोड में बैठे हैं, कपड़े डालते हैं, बेपर्दा नहाते हैं। कौन है वो पता नहीं साहब कौन है, बाहर के लोग हैं, मुसलमान क्या है, क्या कहाँ के हैं पता नहीं साहब जी, है ना। बताते मुसलमान है वो लोग, कौन है कि क्रिश्चियन है, मुसलमान क्या है। अब कभी अपन प्रसाद दे उनको, कुछ करो दी तो वो नहीं खाएंगे अपना छिपा, है ना। और वो लोग मतलब बहुत गंदे तरीके से रहते हैं, बहुत भयंकर शरीर, और मतलब डरते हैं उनसे लोग, बच्चे बाहर निकलते, है ना। कुत्ते उनके पास 10-20 कुत्ते बैठे रहते हैं आजू बाजू में, मांस मटन खाते हैं, खिलाते हैं उनको, है ना। तो बहुत ज्यादा मतलब रिस्क वाला काम है यार। ऐसा क्या हो गया कि आप लोग मकान छोड़ के यहाँ पर जाने की बात कर रहे हैं? रहने के मतलब यहाँ पर कोई सवाल नहीं होता ना, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई नहीं है, वो उनका डर है बहुत बड़ा। अभी लोग कम सामने नहीं आना चाहते कोई ना, बहुत लोग, सब लोग चाहते भागे यहाँ से, उनको भगाएं, लेकिन सामने आने में डरते हैं लोग। तो मकान बेचने तैयार हैं? बेचने तैयार था मकान, कहीं जाके रहेंगे, यहाँ क्या को रहेंगे, इज्जत वाले लोग हैं। तो प्रशासन के पास, पुलिस के पास तो जा सकते हैं? कोई बात नहीं सुनने वाले तैयार नहीं साहब जी। कई बार वो दिए हैं लाके, तो वो दम देते, गाली बकते आगे और यहाँ पे कि कौन दम दिया, कौन जाके कमेंट किया, दम देते आगे वो लोग, मारेंगे कल कौन खड़ा होगा बताएगा हम लोग को। ये मकान बेचना है, आपने भी पोस्टर ये लगा रखा है, क्यों लगा रखा है? भैया असल में बात ये है कि हम लोगों को ये माहौल सूटेबल नहीं है। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं विदित यहाँ पे 2 वर्षों से रह रहा हूँ। योग्य नहीं है रहने योग्य। क्यों नहीं है योग्य? ये बाहर के लोग आके रह रहे हैं और बहुत गंदे तरीके से यहाँ बर्ताव करते हैं, रोड में नहाते हैं, रोड में गंदा पानी बहाते हैं, हम लोगों का आना जाना रहता है। और साथ में ये हमारे बच्चे भी हैं, उन लोग पढ़ते हैं,
तो सुबह शाम इतना हल्ला रहता है कि ये कान अपने को बंद करना पड़ता है। तो ऐसे पुलिस के पास, प्रशासन के पास तो जा सकते हैं ना। लेकिन हम एक बार कंप्लेंट कर चुके हैं, तो उन लोगों को पुलिस वाले ने बुलाए होंगे थाने में कुछ समय बिठाए, उसके बाद उन लोगों को छोड़ दिए होंगे। तो फिर इन लोग यहाँ मोहल्ले में आके बहुत गंदी गाली बके रहे। उस गंदी गाली के कारण हमको ये सब करना पड़ रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप भावुक हो रहे हैं। नहीं, भावुक नहीं है, मतलब ये कंडीशन है कि आप अपनी चाय कौन छोड़ना चाहेगा, आप अपने आप से समझ सकते हैं। और अपन जो कर रहे हैं तो बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनका उज्जवल भविष्य के लिए कर रहे हैं। जब बच्चे ही नहीं पढ़ पाएंगे तो अपन ऐसी जगह क्यों रहेंगे। उन लोगों को अपन कई बार बोल चुके कि भैया शोर ना करो, लेकिन उन लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे, फिर वही माहौल मचा लेंगे। यहाँ से आने में बहुत तकलीफ होती है। ये सारी बिल्डिंगों में उन लोग किराए से रहते हैं यहाँ पे, और उनके वजह से कुत्ते भी बहुत हैं और पता नहीं क्या खाते हैं। जब उनका बनाना होता है तो बहुत बुरा बास भी करता है, और हम लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि या तो यहाँ की सफाई करवाएं और इनको यहाँ से निकलवाएं। खैर, आगे जाके हम और प्रयास करते हैं जानने की कि दरअसल क्या स्थिति है, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि यहाँ पर इस ललपुर, नई बस्ती और शिवराज बस्ती के लोग अपना घर बेचने के लिए आमादा हैं। हमारे रिपोर्टर ने महिलाओं से बात की और हिंदूवादी संगठन के लोगों से भी बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इतना परेशान है कि अपने मकान बेचकर यहाँ से जाने को तैयार हैं, लेकिन मुझे इस बस्ती में कुछ लोगों की भीड़ भी दिख रही है और मुझे कुछ हिंदूवादी संगठन भी यहाँ पर दिख रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आखिर क्या स्थिति, आप लोग कैसे यहाँ पर पहुँचे? मेरे को जानकारी मिली थी कि इस क्षेत्र पे कुछ बाहरी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का आना जाना बहुत है। हमको कम से कम 15 से 20 दिन से शिकायतें मिल रही थी कि बहुत गंदगी करते हैं। जब भी यहाँ सत्संग का कार्यक्रम होता, पूजा पाठ के लिए होते हैं, शाम को अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। अन्यथा मादक पदार्थों का सेवन करके उसकी जो बची हुई हड्डियाँ रहती वो दूसरों के घरों में फेंकते हैं। यहाँ पे लोग शराब पीते हैं, गालियाँ बकते हैं, रात भर जुआ खेलते हैं, लोग, महिलाएं त्रस्त हैं उससे। तो इसका निराकरण करना चाहिए कि एक चौकी बनना चाहिए यहाँ पुलिस की। तो चलिए आगे चलते हैं और मंदिर में जाकर कुछ महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहती हैं। और यहाँ पर एक मैं देख पा रहा हूँ कि एक बैनर भी लगा हुआ है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं आप लोग यहाँ? जी हाँ। क्या स्थिति है कि बहुत से लोगों ने घर के सामने मकान बेचना है कि पोस्टर लगा दिए? बस इन्हीं लोगों से परेशान होके यहाँ जो इतना अभद्रता होती है, मीट मटन का, यानी कि जो हाँ हो रहा है, और ये शराब वगैरह, दारू वगैरह, गाली गलौज होती है, इसी कारण से त्रस्त होके यहाँ के लोग मकान बेचकर जाना चाहते हैं। तो ये कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, कब से यहाँ पर रह रहे हैं और इतनी क्या वो हावी हो गए कि आपको मकान छोड़ने की बात है? अब यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो यहाँ से मकान बेचना चाहते हैं, वो इस तरह की अभद्रता नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तो यहाँ के लोगों से त्रस्त होके ही वो लोग जाना चाह रहे हैं। बस्ती की क्या स्थिति, कौन लोग आ गए हैं और क्यों मकान बेचना चाह रहे हैं? बाहरी लोग आके बसे हैं, गंदगी मचाते हैं पूरे में, और मीट मटन खाते हैं, और रास्ते में सब कपड़े उतार के बैठती महिलाएं हैं, बस पेटीकोट पहन के। इतना बुरा लगता देखने में कि कुछ पूछो ही मत आप। हम लोग शरीफ लोग रह ही नहीं पा रहे हैं। वो भी बाहर फेंक देते हैं, और जो खाते हैं गंदगी वो भी गेट के सामने ही फेंकते हैं। इसकी वजह से अपन लोग सोचते हैं कि यहाँ से निकलें। यहाँ बहुत ज़्यादा बदबू और गंदगी और जितना सब कुछ है वो किया जाता है। तो कब से आप रह रहे हैं और ये लोग बाहरी लोग बता रहे हैं कब से आ गए? मैं तो 3 साल से रह रही हूँ यहाँ, बट जब से आई हूँ, जब से मैं बेचने कर रही हूँ, यहाँ मकान भी बेचना चाहती हूँ। 10 लाख रुपए लगाने के बाद मेरा 2 लाख में भी मुश्किल से मकान नहीं जा रहा। इस तरह से लोग इतने परेशान हैं इस बस्ती में कि वो मकान बेचकर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये न्यूसेंस जो है वो बर्दाश्त करने की अब उनकी क्षमता नहीं है। लेकिन चूंकि इस तरह की शिकायत स्थानीय लोग करते आए हैं, यही वजह है कि बजरंग दल के पदाधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जो स्थिति आपने देखी है, क्या आप लोग इस पे कदम उठाने जा रहे हैं? बिल्कुल, हमारी तो शासन प्रशासन से मांग है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अब आज ये हो गया, इसके बाद कुछ समय देखते हैं, फिर थाने में ज्ञापन देंगे, और अगर कुछ नहीं होता तो हम संगठन स्वयं आगे आके अब इसकी सफाई करेंगे। देखिए, ये वो लोग हैं
जो शिवराज बस्ती के नज़ारे हमने आपको दिखाए और लोगों की शिकायत स्थानीय स्तर पर रही है। यही वजह है कि बजरंग दल के पदाधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। आखिर ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्या उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर नहीं है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। लोगों से भी हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि जो अवैध बसाहट होने का जो आरोप लगाया जा रहा है आखिर कौन लोग हैं और वो क्या कहते हैं। IBC 24 ने बाहर से आए उन लोगों से भी बात की जिन पर यहाँ लोगों को परेशान करने के आरोप लग रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग अपना आधार कार्ड तक नहीं दिखा पाए। देखेंगे कि अस्थायी निर्माण जो है वो किए गए हैं। कई जगह तो छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर लोग यहाँ पर रह रहे हैं और ऐसे ही एक अस्थायी मकान में मैं इस वक्त भीतर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि एक शख्स है यहाँ पर, छोटी सी बेटी आपकी, किसकी बेटी है ये? लड़का है, मेरी वाली। ये लड़का है आपका। आपका नाम क्या है? पूरा नाम समीर है। समीर, कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के। यहाँ जबलपुर में कैसे आ गए? यहाँ से काम धंधा करने के, पानी बाटल बिनते, इसके कारण आ गए। कितने लोग हो आप लोग यहाँ पर? यहाँ से कम 20 लोग हैं। तो ये आप लोग कब्जा करके रह रहे हो यहाँ पर? अवैध बहुत से लोग हमने देखा टपरियाँ बना के रह रहे हैं। नहीं, कब्जा कब नहीं कर रहे हैं, खाली ऐसे किराए से रह रहे बस। आधार कार्ड है आपका? हाँ है, आधार कार्ड है। दिखा सकते हैं मुझे? घर में है। घर कहाँ पर है आपका? वो साइड रहते हैं, नीचे साइड। रिश्तेदार है, इसके कारण आ गए पिक्चर देखने। हमने बहुत से लोगों से बात की, वो ऐसा कह रहे हैं कि हम रिश्तेदार के यहाँ पे आ गए, आधार कार्ड वो दिखा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे जो लोग शिवराज बस्ती के हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग बहुत परेशान करते हैं। नहीं। लोगों के घरों में जो है मांस भी फेंक दिया जाता है, चिकन के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं। लोग परेशान हो रहे हैं और यहाँ से जाने की, मकान बेचकर जाने की बात कह रहे हैं। नहीं, मकान हमारा नहीं है, खाली किराए से रह रहे हम बस। आप लोगों पे आरोप है लोगों का कि आप लोग परेशान कर रहे हैं, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। एक बात बोले, हम किसी को परेशान नहीं करते, अपना काम धन से आए, खाए पिए सो गए, हम किसी से भेजबाजी नहीं करते। तो ये देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं। समीर अपना नाम बता रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल आधार कार्ड नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी नागरिकता पर स्थानीय लोगों को संशय है। उनका आरोप है कि इनकी वजह से एक न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है, यहाँ पर अराजकता फैलाई जा रही है, जिससे लोग मजबूर हो रहे हैं कि वो इस इलाके को छोड़ ही दें मकान बेच के। हालांकि इस बात पे कितनी सत्यता है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। और इनकी राष्ट्रीयता की जांच अगर की जाती है, इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है। तकरीबन 200 लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं और लोगों का ऐसा कहना है कि उनकी वजह से यहाँ न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। लेकिन पुलिस की जाँच, प्रशासन की जाँच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि वस्तु स्थिति इस पूरे मामले पर कैसी है। हमारी टीम इस पूरे मामले पर पुलिस से भी बात की। सुनिए पुलिस का क्या कहना है इस पर। किसी भी थाना क्षेत्र में कुछ इस तरह की जब भी शिकायत मिलती है तो इसमें तत्काल हमारा जो सूचना संकलन में जो लगे लोग हैं उनके द्वारा दी गई सूचनाओं की तस्दीक कर तत्काल मौके पर जाकर लोगों की पहचान स्थापित की जाती है। उसमें पहचान के रूप में उनकी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, अन्य दस्तावेजों का परीक्षण किया जाता है और जब देखा जाता है कि दस्तावेज जो है वो वैध नहीं है, जाली है, तो सब उसमें कार्रवाई भी की जाती है। अगर इस तरह की शिकायत आई है तो निश्चित रूप से उसका परीक्षण कराया जाएगा और उसमें अगर किसी तरह की कोई अवैधानिक गतिविधि या कोई फर्जी दस्तावेज पाया गया तो उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी ये कहते हैं कि ये मामला उनकी संज्ञान में आते ही वो मामले की जांच करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी और इस तरह की कार्रवाइयाँ जबलपुर ज़िले में पहले भी की जाती रही हैं, जहां अवैध बसाहट पर उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करके कार्रवाई की गई है। लेकिन इस मामले पर किस तरह जाँच होगी ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो जब किसी इलाके में बसाहट में इस कदर परिवर्तन आ जाए कि उस पूरे इलाके की परिस्थितियां ही बदलने लग जाएं, माहौल बदल जाए, हालात बदल जाए, ज़रूरतें बदलनी पड़ जाएं, कुछ ऐसा ही जबलपुर के इस हिस्से में हो रहा था। इसीलिए वंदे भारत ने आपको ये स्पेशल रिपोर्ट का हिस्सा यहां भी दिखाया। अब इस पर पुलिस का दावा कितने वक्त में पूरा होता है? 7 दिन के अल्टीमेटम के बाद लोग अपना घर छोड़ते हैं या उस इलाके को साफ किया जाएगा जहां बाहर से आकर अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं शिकायत के मुताबिक? नजर हम रखेंगे।